नमस्कार। आज हम भारतीय बिजनेस की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, खासकर ये जो Q1 के नतीजे आए हैं और जो दूसरी कॉर्पोरेट खबरें 13 अगस्त तक की। बिल्कुल। हमारे पास कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, कुछ बड़े सौदे, स्ट्रैटेजी में बदलाव और बाजार के ट्रेंड्स पर भी रिपोर्ट्स हैं। तो कोशिश यही है कि इन सब खबरों से जो काम की बातें हैं, जो दिलचस्प चीजें हैं, वो जल्दी से समझ लें। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहले ये तिमाही नतीजों को ही देख लेते हैं। कुछ कंपनियों ने तो मतलब कमाल ही कर दिया है। हाँ, जैसे हिंडाल्को को ही ले, मुनाफा लगभग डबल। सही बात। शेयर्स भी करीब 6% उछल गए। लगता है मेटल की कीमतें और बेहतर कामकाज दोनों का असर है। और NMDC स्टील पहली बार तिमाही मुनाफा दिखाया है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, और शेयर तो देखो 17% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स का पीएटी भी 42% बढ़ा है। शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। और एक RCF का रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट 400% से ज्यादा बढ़ा। हाँ, हालांकि रेवेन्यू कम हुआ है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। फिक्ट भी मुनाफे में लौटी है। हाँ, तो ये तो हुई अच्छी खबरें, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। कुछ कंपनियों के लिए मुश्किल भी रही है तिमाही। जैसे ऑयल इंडिया, रेवेन्यू गिरा, मुनाफा भी लगभग फ्लैट सही रहा। शेयर 5% नीचे चला गया। सुज़लॉन एनर्जी का प्रॉफिट भी पिछली तिमाही के मुकाबले कम हुआ है। और कर्नाटक बैंक का PAT 27% नीचे। ब्लू स्टार के नतीजे भी मिले जुले से रहे। लगता है गर्मी उस तरह की नहीं पड़ी जिसका AC कंपनियों को इंतजार था। हाँ, मौसम का असर साफ दिखा। पीएनसी इंफ्राटेक का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिरे हैं। और रिलायंस कम्युनिकेशंस, GVK पावर जैसी कंपनियां तो खैर दिवालियापन की प्रक्रिया में है, तो भारी घाटा तो अपेक्षित था। सकुमा एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र था। रेवेन्यू और मुनाफे में भारी गिरावट। हाँ, और स्पाइस जेट की मुश्किलें भी जारी हैं, हालांकि वो नए प्लेन लाने की बात कर रहे हैं। पर यह भी दिलचस्प है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो चुनौतियों के बावजूद या मिले-जुले नतीजों के बाद भी ग्रोथ दिखा रही हैं या उम्मीद जता रहे हैं। सही कहा। जैसे BEML को उम्मीद है कि साल का दूसरा हिस्सा बेहतर रहेगा। कोचिन शिपयार्ड ने प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ाया है। मिंडाकॉप का रेवेन्यू बढ़ा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई। एशियन ग्रैनिटो भी मुनाफे में वापस आई है। ईबिटा तो काफी उछला है। और संवर्धन मदरसन, कर्जा बढ़ा है, कुछ दिक्कतें भी हैं, पर रेवेन्यू ग्रोथ है। श्रीराम प्रॉपर्टीज का भी अब तक का बेस्ट Q1 प्रॉफिट रहा। तो मतलब तस्वीर काफी मिली-जुली है। कहीं अच्छी चमक है तो कहीं संघर्ष भी साफ दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा कुछ कॉर्पोरेट एक्टिविटीज पे आते हैं। कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। हाँ, जैसे वो तिलक नगर इंडस्ट्रीज वाली खबर, इंपीरियल ब्लू डील के लिए 2000 करोड़ का लोन ले रहे हैं। बाप रे, 2000 करोड़। लगता है शराब बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। उधर टाटा मोटर्स ओनम के लिए डिस्काउंट दे रही हैं, फेस्टिव सीजन पे नजर है। स्पाइस जेट नए बोइंग 737 विमान लीज पर ले रही है। शायद विंटर शेड्यूल की तैयारी है। हो सकता है। और ACME सोलर की एक यूनिट को 3184 करोड़ की फाइनेंसिंग मिली है। अच्छा। और ये जेप्टो वाली बात, ऐप बदला है डार्क पैटर्न हटाने के लिए। ये क्या होता है? हाँ, ये वो डिजाइन ट्रिक्स होती है जिनसे यूजर्स को अनजाने में कुछ करने पर मजबूर किया जाता है, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन लेना। तो ये हटाना एक अच्छा कदम है। HDFC बैंक ने भी अपना स्मार्ट वेल्थ ऐप कई भाषाओं में लॉन्च किया है। चलिए, अच्छी बात है। अब कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स की बात करते हैं। हाँ, मारुति सुजुकी का अब SUVs पर ज्यादा फोकस रहेगा। शायद छोटी कारों की डिमांड थोड़ी कम हो रही है। ये तो ट्रेंड दिख ही रहा है। और वेदांता एल्यूमिनियम कह रही है कि उनकी हायरिंग में ज्यादातर फ्रेशर्स हैं। ये उनकी टैलेंट स्ट्रैटेजी दिखाता है। बाटा का प्लान भी बड़ा है, 500 नए शहरों में एक्सपेंशन, वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल से। हाँ, और सरकार भी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर काम कर रही है, जिसमें क्लीन टेक पर फोकस रहेगा। ये तो जरूरी भी है। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ने भी अच्छा डिविडेंड दिया है, और CG पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग में उतर रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है मेक इन इंडिया के लिहाज से। बिल्कुल। और L&T ने ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए जापान की आइटूचू के साथ हाथ मिलाया है। तो मतलब नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, चिप्स, इन सब पर काफी फोकस है। हाँ, लेकिन साथ साथ कुछ जांच और विवाद भी चल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि? एक तो वो चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की SFIO जांच चल रही है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस देख रहा है मामले को। ये तो पहले भी सुना था। और अमेरिका ने भारतीय सोलर सेल्स पर एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। वारी एनर्जीज पर खास नजर है। ओ, ये एक्सपोर्ट्स के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बिल्कुल। फर्स्ट सोलर ने अदानी ग्रीन की सब्सिडियरी पर पेटेंट उल्लंघन का केस भी किया है। और वो यस बैंक वाला मामला, अनिल अंबानी और राणा कपूर? हाँ, सेबी ने उनकी सेटलमेंट याचिका खारिज कर दी है।
ये 81 बॉन्ड वाला मामला था जिसमें काफी निवेशकों का पैसा फंसा था। तो रेगुलेटरी एक्शन और ग्लोबल टेंशन दोनों का असर है। बिल्कुल। बाजार का मूड कैसा लग रहा है? कुछ रिपोर्ट्स आई हैं? हाँ, जेफरीज इंडिया का मानना है कि इक्विटी मार्केट में थोड़ी तेजी आ सकती है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स भी अच्छा चल रहा है। डिफेंस स्टॉक्स तो आजकल वैसे भी चर्चा में हैं। और कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि अभी आईटी या बैंकों के बजाय डोमेस्टिक सेक्टर जैसे हॉस्पिटल, होटल, इन पर ध्यान देना शायद बेहतर हो। अच्छा, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं शायद? हाँ, देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस की जरूरत काफी बढ़ा दी है। मेट्रो शहरों में अब 50,000 रुपए रखना होगा। 50,000? ये तो आम ग्राहक के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसका असर तो पड़ेगा। फिर इंडसइंड बैंक में कुछ अकाउंटिंग गड़बड़ी की खबरें हैं, उसकी जांच चल रही है। मुद्दे सीधे असर डाल रहे हैं। हाँ, डिपॉजिटरीज का परफॉर्मेंस भी मिला जुला रहा, एनएसडीएल और सीडीएसएल का। आखिर में कुछ छोटी कंपनियों की भी बात कर लें। हाँ, एक अग्रवाल फॉर्च्यून है, उनका रेवेन्यू 87% उछला है। सैट्रिक्स इन्फो सिक्योरिटी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पॉलीमेक प्लास्ट में प्रमोटर को गिफ्ट में हिस्सेदारी मिली है, परिवार से ही। फेमस इनोवेशंस ने दिल्ली ऑफिस खोला है और डीमार्ट ने वो बिल स्टैंपिंग पर सफाई दी है। हाँ, छोटी मोटी खबरें चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, Q1 के नतीजे मिले जुले रहे, कुछ कंपनियों ने वाकई दम दिखाया तो कुछ के लिए मुश्किलें बढ़ी। हाँ, और साथ ही बड़े सौदे हो रहे हैं, कंपनियां नई स्ट्रैटेजी बना रही हैं, क्लीन एनर्जी, चिप्स जैसे नए एरिया में जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेगुलेटरी जांच, ग्लोबल टेंशन, टैरिफ जैसे मुद्दे भी हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब का मतलब क्या समझें? देखिए, माहौल बहुत डायनामिक है और कॉम्प्लेक्स भी। हाँ। कंपनियां एक तरफ इकोनॉमी की सुस्ती, बदलते नियम, ग्लोबल दबावों से निपट रही हैं और दूसरी तरफ वो ग्रोथ के मौके भी ढूंढ रही हैं, एक्सपेंशन करके, नए बिजनेस में जाके, पार्टनरशिप करके। सही है। तो एक सवाल मन में आता है, एक तरफ हम मेक इन इंडिया, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर दे रहे हैं, जैसे वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात हुई, सीजी पावर का चिप प्लांट। हाँ। और दूसरी तरफ ये ग्लोबल चुनौतियां हैं, अमेरिकन टैरिफ, जांच वगैरह। तो आने वाले समय में कंपनियां इन दोनों के बीच, मतलब अपनी मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षा और ग्लोबल जुड़ाव की चुनौतियों के बीच ये बैलेंस कैसे बनाएंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।